आज के आधुनिक दौर में योर रेपुटेशन इज द करेंसी। अभी तक रुपए, यूरो और डॉलर को हम समझते थे करेंसी, लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, स्पेशली आप मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या होने वाले हैं, तो आपका रेपुटेशन भी एक प्रकार से करेंसी का काम करेगा। आपका मार्केट में जितना अच्छा रेपुटेशन रहेगा, वो आपको आगे चल करके बिल्कुल करेंसी की तरह ही पे आउट करेगा। अगर मार्केट में ये हल्ला है कि आप दवा सस्ती देते हैं, आप दवा जो देते हैं वो कस्टमर को तुरंत ही फायदा कर जाता है, तो ये एक प्रकार से करेंसी काम करेगा। क्योंकि कस्टमर जब माउथ टू माउथ प्रचार करता है, जब कस्टमर बोलता है कि भैया उनके मेडिकल स्टोर दवा लीजिएगा, वो दवा थोड़ी सी सस्ती देते हैं या फिर वो दवा देते हैं, वो दवा बहुत अच्छी काम करती है, तो आपको कस्टमर पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लाख बैनर लगवा दो, लाख आप एडवर्टीजमेंट करवा दो, लेकिन माउथ टू माउथ जो एडवर्टीजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, तो उस परिस्थिति में ना ही आप किसी पार्टी विशेष का समर्थन कर सकते हैं, ना ही आप किसी धर्म विशेष की बातें कर सकते हैं। आपको वहां पर न्यूट्रल रहना होगा। जैसा कस्टमर वैसी बातें करनी पड़ेगी। कस्टमर अगर आपका सपा का समर्थक है, तो आपको सपा की बातें करनी होगी। कस्टमर अगर आपका कांग्रेसी है, तो आपको वैसी बातें करनी होगी। कस्टमर अगर बीजेपी वाला है, तो आपको बीजेपी वाली बातें करनी होंगी, या फिर आपको एकदम न्यूट्रल रहना है, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करना है। सेम वैसे ही कोई अगर स्पोर्ट्स का बंदा है, तो महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के झगड़े में आपको नहीं फंसना है। क्योंकि बिजनेस लॉजिकल होता है, लेकिन कस्टमर इमोशनल होता है। और इमोशनल कस्टमर को किस तरीके से आपको लॉजिक के थ्रू धंधा निकलवाना है, यहाँ पर आपको बहुत महीनता से, बहुत धैर्य के सोचना पड़ेगा। कस्टमर का इमोशनल सेंटिमेंटल भी हर्ट ना हो और आपका काम भी निकल जाए, इस तरीके से आपको वहां पर काम करना होगा। इमेज, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पर पोस्ट मत कीजिए जिससे लोगों का धार्मिक भावनाएं आहत हो, या फिर कोई ऐसा हो जो किसी समाज विशेष को धक्का लगाए। एकदम साफ सुथरी छवि बना के चलना है और क्वालिटी पर फोकस करना है। जो दवा आप दें, मान लीजिए कस्टमर आपके पास आता है, तो आप भले ही जिसको जनरिक दवा दें, लेकिन वो दवा काम करे, इस बात की गारंटी होनी चाहिए। क्योंकि धीमे धीमे करके आपको इसका रिजल्ट काफी अच्छा दिखेगा। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि योर रेपुटेशन इज योर करेंसी, तो ये चीजें आपको बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, अगर आप नए मेडिकल स्टोर वाले हैं तो भी, और अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो भी। क्योंकि ये चीजें तुरंत आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन धीमे धीमे करके 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद में आपको इसका प्रभाव डायरेक्टली दिखाई देगा। आपका जो रेपुटेशन मार्केट में बन रहा है, उसका भी पैसा आपको अतिरिक्त मिलेगा। अब मेरा कोई दोस्त मुझसे आके बोलेगा कि राम मेडिकल स्टोर वाला बहुत बढ़िया दवाई देता है, भैया बहुत सस्ती दवाई देता है, और उसकी दवाई मैंने खाई थी, मुझे समस्या थी, मुझे बहुत बढ़िया फायदा किया, तो अगली बार अगर मुझे कोई समस्या होगी तो मैं राम वाले के पास नहीं जाऊंगा। अगर राम वाले का दवा मुझे फायदा कर गया, तो मेरे घर पे जितने लोग हैं, जितने मेरे दोस्त यार हैं, मैं भी उनको रिकमेंड करूंगा राम मेडिकल स्टोर। क्यों? क्योंकि उसकी इमेज बहुत अच्छी है मार्केट में। तो भाई साहब, आपका रेपुटेशन, आपकी इमेज इज द नेक्स्ट करेंसी। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है। ये वो चीजें हैं भाई, जब आप 3-4 साल बिताएंगे तो शायद आपको समझ में आए, लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर मेडिकल स्टोर संबंधित चीजें आपको बताने का प्रयास करता हूं, जो आपके लिए काफी वैल्यूएबल हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, या फिर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर खोलना है, लेकिन आपको कोई विशेष नॉलेज नहीं है, तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसे लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, इसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बताता हूं कि ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, पहली बार मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो कौन कौन सी दवाइयां रखी, मैंने 300-400 दवाओं की लिस्ट दे रखी है। शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, दवाओं को मेडिकल स्टोर में रखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं मेरे भाई, जिनकी जवाब में आप गूगल पर जाओगे, यूट्यूब पर जाओगे, किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछोगे, कहीं भी आपको सही जानकारी मिल नहीं पाएगी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, तो आपके लिए ये मैंने बहुत ही गजब का कोर्स लॉन्च कर दिया है। करना सिर्फ इतना होगा कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर टाइप कीजिए शिवनीता, मेरे पीछे आपको लोगो दिख रहा है, ये मेरे कोर्स का लोगो है, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए, और एक सिंगल क्लिक में अपने घर बैठे अपने ही फोन में सारी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर बड़े ही आराम से आप पा जाएंगे। तो मेडिकल स्टोर खोलना है
तो इस कोर्स का फायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोर्स है, इसमें ऐसी जानकारियां हैं जो आप किसी के ऊपर 1000-1200 रुपए खर्चा भी कर दोगे तो भी आपको प्रॉपर जानकारी मिल नहीं पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगा। अच्छी लगी तो उसको मात्र लाइक कर दो मेरे भाई, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी जो एनर्जी है वो आप तक पहुंच रही है और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। उसके अलावा अगर आप मेडिकल स्टोर वाले हैं तो ये भाई साहब चैनल आपका है, क्योंकि ये भारत का एकमात्र चैनल है जो आपके धंधे के बारे में बात करता है, जो मेडिकल स्टोर के बारे में बात करता है। तो अगर आप मेडिकल स्टोर वाले हैं या फिर होने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ही कर दो मेरे भाई। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए, आप सबके प्रीमियम समय के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।